मैं एक और चीज़ इस पे पूछना चाहूँगा कि ये समस्या जो है आने वाले 10 सालों में तो है ही, मतलब अभी से शुरू हो गई होगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब जैसे लोगों को बच्चों को असाइनमेंट्स दी जाती है या कोई टास्क दी जाती है, घर से आपको एक करके लानी है। अब एक और हमारा मित्र बन चुका है आज के समय में, जिससे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बिल्कुल। ठीक है? अब कोई मुझे क्वेश्चन दिया, एमसीक्यू दिया, एक होता है कि मैंने सोचा, सॉल्व करके दे दिया। एक होता है कि आजकल ऐप में सब कॉम्प्लीमेंट्री आता है और फ्री टूल्स हैं। अब वहां से करके दे दिया, अब उसके हिसाब से असाइनमेंट भी सबमिट हो गई, वो कर भी दिया, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग हो नहीं रही है और एक हिसाब से खुद तो सोच नहीं रहे, तो वो चीज, वो सबमिशन हो गया, टीचर को पता है उसने करके दे दिया, बट अल्टीमेटली तो नुकसान ही होने वाला है। तो इसको फिर कैसे करे? देखो यहाँ पे सिस्टम को थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा, एजुकेशनल सिस्टम हम जिसको बोलेंगे कि एआई के इस्तेमाल अब फिफ्थ स्टैंडर्ड का बच्चा भी कर रहा है। करेक्ट। जैसे आपने पता कि असाइनमेंट दिया तो उसने कॉपी पेस्ट कर लिया, तो वो हमारा पर्पस नहीं था। असाइनमेंट क्यों करवा रहे हैं भाई, उसको सोचने का मौका दे रहे हैं हम कि अपनी तरह से सोच, उसका जो स्किल जो है वो उसको डेवलप करवाने का मौका दे रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एन असाइनमेंट वर्क। यदि वो कॉपी पेस्ट कर रहा है तो पेरेंट्स यहाँ पे ध्यान दें कि वो इस तरह से कोई भी इंस्ट्रूमेंट का, फिर वो मोबाइल या कंप्यूटर का इस्तेमाल गलत तरीके से ना करे। और टीचर्स भी यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें कि बच्चे ने किस तरह से ये काम किया हुआ है। पेरेंट्स को सपोर्ट करना पड़ेगा टीचर्स को। टीचर जो बताएंगे, टीचर जो कहते हैं उसको पेरेंट्स को पहले फॉलो करना है, स्टूडेंट्स बाद में करेगा। क्योंकि वो टीचर आपके बच्चों के लिए काम कर रहा है, उसको डेवलप करना है, उसको पूरी जिंदगी उस तरह से अच्छी पढ़ने के बाद उसको निकालनी है। तो ये टीचर यहाँ पे थोड़ा स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन्ड वे में बच्चों को बताएं और उस तरह से ही उनका काम लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे ना, अब बच्चा देखा जाए तो बच्चा अगर एआई यूज कर रहा है, वो डिस्ट्रैक्टेड नहीं है, वो ओटीटी भी यूज नहीं कर रहा, लेकिन वो उससे टास्क करवा रहा है। अगर कोई जैसे पेरेंट्स के सामने बच्चा बैठा हुआ है कि क्या कर रहे हो, कि यार कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, अच्छा हम इस एआई टूल में कर रहे हैं, तो पेरेंट्स भी कन्विंस हो सकता है, अच्छा हाँ यार पढ़ाई कर रहा है। लेकिन वो पढ़ाई जो हो रही है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम होंगे या बोर्ड होंगे, वहां पे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग काम आएगी, वहां पे प्रॉम्प्ट तो काम नहीं आने वाले। या आपने उसमें फिर दिमाग चीटिंग की तरफ भी जाएगा कि यार हम यहाँ पे पूछ सकते हैं कि छुपा देते हैं मोबाइल वोबाइल। पहले तो उस एक जमाने में भी फर्रे होते होंगे, लेकिन ये एक एआई भी एक सहारा हो सकता है कि छुपा के पूछ के कर लिया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये अभी शायद इतना सीरियस नहीं, बट ये बहुत घातक बन सकता है फ्यूचर में। बिल्कुल जी, बिल्कुल घातक बन सकता है। और इसलिए हम कहते हैं कि भाई एआई जो है वो बच्चों की सोचने की एबिलिटी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस ला रहा है। ये नहीं होना चाहिए। एआई का इस्तेमाल पॉजिटिव वे में हमें करना है, उससे हम मना नहीं कर सकते। न्यू टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, दुनिया के साथ हमें आगे बढ़ना है। चलना ही पड़ेगा। तो इसके लिए एआई का इस्तेमाल करना है, लेकिन वो जहां पर हमारे जो टीडीएस प्रोसेस थी, जिसको बोलते हैं लंबा लंबा काम करना पड़ता था, उसको शॉर्ट करने के लिए एआई हमें हेल्प कर रहा है। हमें जो रिजल्ट लेने हैं उसको अचीव करने के तरीके हमें एआई बता रहा है, लेकिन इम्प्लीमेंट तो ह्यूमन टच से ही होगा। अपना ब्रेन डेवलपमेंट है या जो स्किल डेवलपमेंट है वो एआई नहीं करके देगा आपको। आपके पास कितना भी अच्छा इंस्ट्रूमेंट क्यों ना हो, एआई की टेक्निक क्यों ना हो, आपको वो स्किल डेवलप करके देगा क्या? नहीं। बहुत सिंपल चीज, क्रिकेट खेलना चाह रहा है बच्चा, तो एआई से क्रिकेट खेलना सीखेगा क्या? स्विमिंग करना सीखेगा क्या? एमसीक्यू सॉल्व करना है तो उसको खुद ही करना पड़ेगा। एआई उसको बताएगा भाई इस तरह से बॉल आ रहा है, इस तरह से शॉट लगाना है, इस तरह से पैर आगे लेना है। वो क्रिकेट खेलने में हेल्प करेगा एआई। उसको एक एक एडवाइस देने वाला इंस्ट्रूमेंट आप समझे, तरीके आसान बनाने वाला इंस्ट्रूमेंट समझे। वो खुद नहीं करके देने वाला, करना तो ह्यूमन को ही पड़ेगा, आपको खुद ही कर पड़ेगा। अपनी क्रिटिकल थिंकिंग ही काम आएगी। बिल्कुल, स्किल डेवलप करने के लिए आपको खुद ही काम करना पड़ेगा।